अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये हमारी गूगल एड्स के हवाले से डेमो क्लास है और इसमें हम कैंपेन बनाना सीखेंगे, सर्च कैंपेन कि गूगल ऐड में सर्च कैंपेन हम कैसे सेटअप करते हैं। तो वो बताने से पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम सफ़ीर अहमद है और मैं पिछले तकरीबन 9-10 साल से गूगल एड्स के साथ मुंसलिक हूँ। वैसे मेरा जो ऑनलाइन अ, जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, जब मैंने स्टार्ट किया तो वो राउंड अबाउट 2010 से मैंने शुरू किया हुआ है और अपने ई-कॉम स्टोर्स भी हैं और गूगल एड्स की सर्विस एजेंसी भी है, और जो कि हम डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्विसेज भी देते हैं। हमारा सर्विसेज का जो सर्विसेज के बिजनेसेस हैं उनको भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो ई-कॉमर्स या शॉपिफाई से रिलेटेड जो स्टोर्स होते हैं हमारे पास, ई-कॉमर्स ब्रांड होते हैं, हम उनको भी सर्विसेज देते हैं और इसमें हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स भी हैं। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ़ है और चलें अभी स्टार्ट करते हैं कैंपेन सेटअप का। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये हमारा ऐड अकाउंट है, एक डमी ऐड अकाउंट है, इसमें हम कैंपेन सेटअप करते हैं। हम जब ऐड अकाउंट में जाते हैं तो हम इस जगह पे लैंड करते हैं, यहीं पे हम न्यू कैंपेन का सेटअप होता है, या कैंपेन में जाएँ वहाँ से भी सेटअप हो जाते हैं। तो हम यहीं पे क्लिक करते हैं न्यू कैंपेन सेटअप और ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब हम कैंपेन बनाते हैं। तो ये इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये होता है कि सेल्स होता है, ई-कॉमर्स और इन चीज़ों के लिए होता है जहाँ पे हमने सेल्स रिपोर्ट करनी है तो वो गूगल को। लीड्स बेसिकली सर्विसेज के बिज़नेसेस के लिए होता है, जहाँ पे आपको लीड लेके आनी होती है। जैसे कोई डेंटल क्लिनिक है तो उनको ज़ाहिर बात है कोई चीज़ बेचनी चलेंगी, अब उन्होंने एक लीड लानी है, एक कस्टमर उनके पास आएगा, वो एक सर्विस लेगा। इस तरह कोई प्लम्बर है, कोई और इस तरह प्रोफेशनल है, कोई रूफिंग से मुतल्लिक है, कोई सोलर जो इंस्टॉल करते हैं वो हैं, या क्लीनिंग से मुतल्लिक है। जो भी इस तरह की सर्विसेज होती हैं जो चलाते हैं तो उनको हम लीड्स में करते हैं। और उसके बाद वेबसाइट ट्रैफिक आती है, ये जस्ट वार्म अप के लिए होता है। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, सर्विसेज भी होती हैं, कॉम भी होता है, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कोई किसी ने अपने पॉडकास्ट कोई ब्रांड चलाना है तो उसके लिए भी आते हैं। तो मतलब ये मल्टीपर्पज़ होता है। इसमें जस्ट ट्रैफिक मेन टारगेट होता है, इसमें लीड्स जैसे टारगेट नहीं होते। इस तरह ऐप प्रमोशन है, आपके पास अगर गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है तो आप ऐप प्रमोट कर सकते हैं यहाँ से। और जो है ये आपको यहाँ से जो आपने ऐप का जितने भी प्रमोशन है वहाँ से हैंडल कर सकते हैं। इस तरह यूट्यूब रीच एंड व्यूज़ एंड एंगेजमेंट है, तो ये यहाँ से आप गूगल, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो आप यूट्यूब के लिए जो सेटअप है वो उसमें चले जाते हैं, जिसमें आप वीडियो और रील्स और इस तरह के जो सेटअप हैं, किस तरह के ऐड चलाने हैं वो आ जाते हैं। लोकल शॉप एंड प्रमोशंस में बेसिकली आपके यहाँ जस्ट लेट्स से किसी की दुकान है, बार्बर शॉप है, या इसी तरह किसी होता है कि कोई एचवैक की शॉप, एचवैक कहते हैं ये जो हीटिंग एंड क्लीनिंग और हीटिंग एंड जो कूलिंग करते हैं बिजनेसेस, उनके जो बिजनेसेस होते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए रिलेवेंट होती है। तो आपकी ये लोकल शॉप है और आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास आएँ, तो यहाँ से वहाँ से ये लोग आ सकते हैं। दूसरा आपका आ जाता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। ये जस्ट आपको ओपन आ जाता है ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करें। तो ये उस पर्पज़ के लिए होता है। इसमें भी है कि बहुत सारे ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इनमें से आप लेटर ऑन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्योंकि एक कैंपेन चलानी है तो उसके लिए हम लीड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने कन्वर्जन गोल सेलेक्ट करना होता है। कन्वर्जन गोल बेसिकली ये होता है कि आप ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आप ये लीड लेना चाह रहे हैं, तो अब आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो मैं लीड अचीव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मतलब मैं कुछ चीज़ें बनाऊँगा। जब मुझे कॉल्स चाहिए, मुझे फॉर्म फिल्स चाहिए, या मुझे वेबसाइट पे क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ, मतलब वहाँ पे क्या मैं लाना चाहता हूँ। कोई फॉर्म फिल है, कोई कोटेशन फिल करना चाह रहा है, कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पे मैं भिजवाना चाहता हूँ, या इसकी गूगल ऐड के अंदर एक लीड फॉर्म होता है वो मैं सबमिट करवाना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड जो सेटअप होता है जो कि एक अलग से स्किल भी है, और इसमें अगर मैं जस्ट लेक्चर काटता हूँ तो ये घंटे 2-3 घंटे का अलग से लेक्चर बन जाता है। लेकिन जस्ट समझने के लिए ये है कि ये इस पर्पज़ के लिए होता है कि आप बेसिकली वेबसाइट से क्या अचीव करना चाहते हैं, और ये आपने कनेक्ट करना होता है अपनी वेबसाइट से और गूगल को आपस में, कि जब फॉर्म फिल हो आपकी वेबसाइट पे तो वो डाटा आप गूगल एड्स को भेजें। फिर उस पे ऑप्टिमाइज़ेशन होती है। जैसे आप वेबसाइट पे कोई आके कॉल करे तो वो जो कॉल करने वाला बंदा है उसका जितनी भी मतलब वो कौन से कीवर्ड से आया है, क्या कौन सी कैंपेन से आया है, कौन से ऐड से आया है, कौन से सर्च टर्म से आया है, कौन से लोकेशन से आया है, कौन से टाइम स्केड्यूल में आया है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ आती हैं। तो ये इसमें फ़ायदा देती है। फिर इससे गूगल ऑप्टिमाइज़ भी होता है। मतलब आपकी अगर कॉस्ट पहले जो है वो $100 पर
लीड आ रही थी, तो अगर आपकी ये ऑप्टिमाइज़ हो जाता है तो फिर आपकी कॉस्ट बेहतर हो जाती है, मतलब आप मे बी 70, 80, 50 तक पहुँच जाते हैं, अगर आपके पास अच्छा डाटा हो। जब स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये हाई होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सिलेक्ट कैंपेन टाइप। कैंपेन टाइप बहुत सारी हैं, परफॉर्मेंस में सर्च है, डिमांड जन है, वीडियो है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है। तो ये इसमें फ़र्क ये होता है कि ये सारी आप जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया लीड्स का, इसमें ये सारी चला सकते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स बेसिकली इसमें ये आप अगर देखें इसके ऊपर होवर करेंगे तो नज़र आता है डिस्प्ले, डिस्कवर, मैप्स, जीमेल, यूट्यूब और ये गूगल सर्च। तो ये जस्ट सर्च है, ये डिमांड जन में ये वही ऑप्शन आ जाते हैं, वीडियो में ये डिस्प्ले वीडियो आ जाता है, इस तरह डिस्प्ले में इसके साथ जीमेल ऐड हो जाती है, शॉपिंग और सर्च एक जैसे। शॉपिंग ये ई कॉमर्स के लिए होती है और सर्च सर्विसेज और ई कॉमर्स दोनों के लिए होती है, ये जस्ट ई कॉमर्स के लिए होती है, आप अपने प्रोडक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर इसमें हमने सर्च कैंपेन बनानी है। अब सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। तो हमने क्या चाहते हैं देखें, वेबसाइट विजिट चाहते हैं, फ़ोन कॉल चाहते हैं, शॉप विजिट चाहते हैं, लीड फ्रॉम सबमिशन, मैसेज फ्रॉम योर एड्स। आप यहीं पे ऐड के अंदर मतलब एक जब ऐड आपका शो तो वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आपको कस्टमर डायरेक्ट मैसेज कर सकता है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो ये वो ऑप्शन है। तो ये हम में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ सिलेक्ट नहीं करता, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। आगे हमने कंपेन नेम लिखना था। कंपेन नेम में हमेशा ये होता है कि आप ये रखना होता है कि आपको याद हो, आपको पता हो इस कंपेन में मैं कर क्या रहा हूँ, ये किससे मुताल्लिक है। तो अगर आपकी कोई एजेंसी है, ब्रांड है, तो आप पहले उसका नाम लिख लेंगे, जैसे फर्ज किया हमारी कंपनी है उसका लिख लेते हैं लॉजिकल गेको, और फिर आगे आप कंपेन का नाम लिख लें, सर्च, और उसके बाद ये सर्च कंपेन बना रहे हैं, उसके बाद मैं किसी डेंटल क्लिनिक का मैं आजकल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेंटल। ये स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं हमारे पास, तो ये यहाँ पे इनके ऐड चल रहे हैं। हम किसी डेंटल क्लिनिक का, एक डेंटल क्लिनिक है, वो टीथ वाइटनिंग की सर्विस है, तो हम टीथ वाइटनिंग की सर्विस जो दे रहे हैं वो हम तो हम उसकी बना लेते हैं सर्च कैंपेन। और तो ये इस तरह आगे भी कुछ भी जो आप लिखना चाहें, बजट अगर आप लिखना चाहें, तो बिडिंग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये जब आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि आप ये कैंपेन ड्राफ्ट में इनमें से कोई कंटिन्यू करना चाहते हैं या न्यू बनाना चाहते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यू बना रहा हूँ। अच्छा, नीचे पहले सबसे पहले आ जाता है बिडिंग। तो बिडिंग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टारगेट सीपीए, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट रोएस, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर। तो जब भी नई कैंपेन बनाते हैं तो उसमें क्योंकि हमारे पास डाटा तो नहीं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन या टारगेट सीपीए, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट, ये सब तब यूज़ होते हैं जब आपके पास एक सर्टन लेवल ऑफ डाटा आपके पास मौजूद होता है। आपके पास 30 डेज़ में 30+ कन्वर्जन मौजूद हों तो आप इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर आपके पास न्यू क्लाइंट है, न्यू अकाउंट है और फर्स्ट टाइम अकाउंट कैंपेन चलाना है तो हम क्लिक्स सेलेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली मैक्सिमाइज क्लिक्स, इसका ऑप्शन जो नेम है वो है मैक्सिमाइज क्लिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट जो है हमारे पास आती है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। तो ये बेसिकली ये है कि इस जो हमने मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट किया है तो इस पे हम क्या सीपीसी लिमिट लगाना चाहते हैं। मैं $1 रखना चाहता हूँ, मैं 0.1 रखना चाहता हूँ। ये मेरे तक है, मैं क्या मतलब मेरी रिसर्च है, मैंने कुछ रिसर्च की हुई है, तो उस लिहाज से मैं देख के रखना चाह रहा हूँ कि इसमें इस इंडस्ट्री में कितना सीपीसी होता है। तो ये रख सकते हैं, ना भी रखें, इसको ओपन भी रखें तब भी ठीक। तो ये कस्टमर एक्विजिशन है। इसका मतलब ये है कि आप ये जब क्लिक कर लेते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप वार्म ऑडियंस को रीच नहीं करते, बल्कि आप कोल्ड ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं कि आप ऐसी ऑडियंस जो आपके साथ इंगेज नहीं है, जो आपके ब्रांड को नहीं जानती, तो आप उनकी तरफ रीच करेंगे। तो हम इसको स्किप करते हैं, जस्ट नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो नए होते हैं, जो खुद से कैंपेन सेटअप करते हैं। ये नेटवर्क से गूगल रिकमेंड कर रहे हैं दोनों, लेकिन ये दोनों आपको समझें कि जब जस्ट पैसे ही ज़ाया करवाएंगे, इसके अलावा बाकी नेटवर्क का कोई ख़ास मकसद नहीं होता। तो ये गूगल रिकमेंड करता है, लेकिन हम जब भी कैंपेन बनाएंगे तो हम इन दोनों को ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोकेशन का ऑप्शन आ जाता है। लोकेशन में कोई भी आप जगह, सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी सिटी है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं रावलपिंडी लिख लेता हूँ, ठीक है। सिटी भी सिलेक्ट हो सकता है, स्टेट पंजाब सेलेक्ट हो सकता है। उसके अलावा आप पूरे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्योंकि एक डेंटल क्लिनिक के लिए कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, तो वो रावलपिंडी रीजन या रावलपिंडी में भी एक सर्टन रीजन है, तो उसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो ये रावलपिंडी। उसके अलावा भी अगर आप इसको मज़ीद ड्रिल डाउन करना चाहें, तो लेट्स से ये रावलपिंडी बहुत बड़ा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई अराउंड 5 माइल्स, और हम इसमें जो हमारे पास जो इलाका है हम यहाँ पे जाते हैं।
ये यहाँ पे डेंटल क्लिनिक है। ठीक है, ये हम ये पहुँच गए हैं, हम इसको सेंटर में रखते हैं ऐसे, और हम इधर करते हैं पिन मोड। हम इधर इसका जब पिन सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका 5 माइल्स का एरिया इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लें ये कितना एरिया है। अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 2 माइल्स कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे मैं 2 मैच ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपने एड्स चलाने हैं उसके हिसाब से उस रेडियस जो लोकेशन है उसके हिसाब से इसको सेव कर लेता हूँ। ये लोकेशन आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद लैंग्वेज है तो पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है लोग इंग्लिश ही सर्च करते हैं, तो हम इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी और कंट्री में है तो उस लिहाज से लैंग्वेज भी सेलेक्ट की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन में एक ऑप्शन होता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट और प्रेजेंस। तो ये बेसिकली इसमें फ़र्क ये होता है कि इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि एक बंदा है फर्स्ट करें अमेरिका में भी बैठा हुआ कैलिफोर्निया, और वो ऐड चला रहा है, उसने ये सिलेक्ट किया प्रेजेंस और इंटरेस्ट, एक डेंटल क्लिनिक का ऐड चला रहा है। तो मैं लिखूंगा अगर यहाँ से गूगल पाकिस्तान में बैठ के मैं लिखूंगा डेंटल क्लिनिक्स इन कैलिफोर्निया, तो उसका ऐड मुझे डिस्प्ले होगा, क्योंकि मुझे मैं इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ उसकी जो प्लेस है या उसने जिस तरह का ऐड चलाया हुआ है। तो ये उस वजह से उसका ऐड मुझे, हालांकि वो मुझे तो नहीं शो करवाना चाह रहा, वो तो अपने लोकल एरिया में शो करवाना चाह रहा है। तो हमेशा जब भी आप करें तो प्रेजेंस करें। इससे होता है कि आप का ऐड जो उस एरिया में लोग प्रेजेंट होते हैं जस्ट उनके लिए विजिबल होता है, बाहर के एरियाज के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ये बात क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट होता है तो इस वजह से ये गूगल रेकमेंड भी यही कर रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की कॉस्ट ज़ाया होती है। लोग सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान में ऐड चला रहा हूँ या मैं यूएस में ऐड चला रहा हूँ, तो ट्रैफिक इंडिया से क्यों आ रही है, पाकिस्तान से क्यों आ रही है। तो ये इसकी रीज़न होती है। ठीक है, ये पॉलिटिकल ऐड, इसमें जस्ट हम नो दिस कंटेंट डज नॉट कंटेन और आई डोंट प्लान, ये जस्ट सेलेक्ट कर लें।